प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के साथ रूबरू होंगे। द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के द्वितीय प्रश्न पत्र पर आज हम ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। पूर्व में इसी भाषा और साहित्य के इतिहास संबंधी पेपर पर अपन फोकस कर चुके हैं और इससे पहले भाषा के स्वरूप पर हमने दृष्टि केंद्रित की थी। आज हिंदी की जो आकर भाषाएं हैं, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, ये हिंदी की आकर भाषाएं हैं। इन पर आज ध्यान केंद्रित करेंगे। भाषा के साहित्य को समझने के लिए हमें उसे काल खंडों में विभाजित करके समझना चाहिए ताकि समझना आसान हो जाए। तो काल खंडों में विभाजित करके हम भारतीय आर्य भाषाओं को समझेंगे। आज भारत की जो आर्य भाषाएं हैं उनको 3 काल खंडों के अंदर विभाजित करके समझना आसान रहेगा। सबसे पहले प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, फिर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और उसके बाद में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। इन 3 भाषाओं को समझने के लिए हमने 3 काल खंडों में इनको विभाजित किया है। जैसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं जो हैं वो ईसा की 15वीं शताब्दी से ईसा की 5वीं शताब्दी तक के कालखंड में विभाजित है और मध्यकालीन आर्य भाषाएं ईसा की 500वीं शताब्दी से 1000 ईस्वी तक कालखंड में विभाजित है और भारतीय आर्य भाषाएं 1000 ईस्वी से लेकर अब तक जो भी है वो उसका कालखंड है। तो प्राचीन जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं जिसका कालखंड 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक के समय का है, उसमें हमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के 2 रूप देखने को मिलते हैं इस कालखंड के अंदर, और वो है वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के अंतर्गत ये ब्राह्मण, आर्यणक, वैदिक संहिताएं इत्यादि देखने को मिलती है और इसके 3 रूप देखने को मिलते हैं, एक पूर्वी रूप, एक मध्यवर्ती रूप और एक उत्तरी रूप। उत्तरी रूप को लौकिक भाषा के आधार पर देखा जाए तो ज़्यादा प्रामाणिक माना गया है। इसके अंतर्गत हमने पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है वो इसी को केंद्र में रखकर रचा गया है। तो ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में संस्कृत के 2 रूप देखने को मिले, एक वैदिक संस्कृत का, एक लौकिक संस्कृत का। और वैदिक संस्कृत को हमने ब्राह्मण, आरण्यक और वैदिक संहिताओं के रूप में देखा और लौकिक संस्कृत का जो रूप है वो लौकिक भाषा के रूप में हमारे सामने आता है। ये है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का कालखंड। फिर आता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का कालखंड, वो है ईसा पूर्व 500वीं शताब्दी से लेकर 1000 ईस्वी तक का ये कालखंड है। और इसमें हमें जो मध्यकालीन आर्य भाषाएं हैं उसमें अपने को 3 रूप देखने को मिलते हैं। प्राकृत के 3 रूप, पहला प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत। पहली प्राकृत के अंदर पाली भाषा को देखा जाता है जिसमें बौद्ध जातक ग्रंथ हैं और हमारे अशोक के शिलालेख हैं, ये सब पाली भाषा के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। इनकी भाषा पाली है। और फिर द्वितीय प्राकृत जो आती है उसमें सौरसैनी, अर्धमागधी, मागधी, खच, केकय, ब्राचड़ और महाराष्ट्री, ये रूप देखने को मिलते हैं। और फिर तृतीय प्राकृत के अंतर्गत अपभ्रंश का रूप हमारे सामने आता है। अपभ्रंश भाषा का, अवहट्ट भाषा का, अपभ्रंश भाषा का, जिसे हम बिगड़ी हुई भाषा कहते हैं, यानी जो व्याकरण सम्मत रूप से बिगड़ गई थी वो भाषा बोलचाल की भाषा में होते होते जिस रूप में हमारे सामने आई वो अपभ्रंश भाषा कहलाई। फिर आता है आधुनिक आर्य भाषाएं। आधुनिक आर्य भाषाएं जो हैं वो हमें उसका डायग्राम समझने के लिए आप लोग थोड़ा पेन पेंसिल लेके बैठे हैं तो उसको इस रूप में देखें कि सबसे पहले सौरसैनी, फिर अर्धमागधी, फिर मागधी, फिर केकय, फिर खस, टक, ब्राचड़ और महाराष्ट्री, ये इसका स्वरूप है। सबसे पहले सौरसैनी आता है, उसमें हम देखते हैं कि इधर गुजराती है, इधर पश्चिमी हिंदी है, बीच में राजस्थानी, पहाड़ी
भाषा है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां हैं उसमें हमारी खड़ी बोली आती है, ब्रज भाषा आती है, बागरू आती है, कन्नौजी आती है और बघेली आती है। ये भाषाएं हमारे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। फिर आता है पूर्वी हिंदी, तो इसके अंदर छत्तीसगढ़ी, उड़िया और बघेली ये भाषाएं इसके अंतर्गत हैं। और उसके पश्चात आता है मागधी। मागधी के अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ी है और बघेली है और असमिया है और बंगाली है, ये भाषाएं इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये भाषा का जो कालखंड है इसको समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाकर उसको अपन समझ सकते हैं। ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, ये राजस्थानी की है। राजस्थानी में मारवाड़ी है, मेवाती है, हाड़ौती है, ढूंढानी है, बघेली है और मेवाती है। ये इसकी राजस्थानी की बोलियां हैं। तो इन बोलियों को कालखंड के आधार पर अगर समझा जाए तो सौरसैनी, अर्धमागधी, मागधी, केकय, टक, ब्राह्मण और महाराष्ट्री, इन बोलियों के अंतर्गत जो जो बोलियां निकल कर आती हैं उनको अपन डायग्राम के आधार पर समझ सकते हैं। ये भाषा का एक छोटा सा स्वरूप मैंने आपके सामने रखा, उसको विस्तार से आगे और देखेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।